इंटरमिटेंट फास्टिंग ये नाम आजकल हर जगह सुनने को मिलता है। फिटनेस की दुनिया में इसकी बहुत चर्चा है। पर आखिर ये है क्या? चलिए आज इस पॉपुलर हेल्थ ट्रेंड की पूरी कहानी को समझते हैं, इसके पीछे के सच और मिथकों को जानते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये सेहत की दुनिया में वाकई कोई बड़ी खोज है, या फिर ये भी बस एक और डाइट का चलन है जो कुछ वक्त बाद खत्म हो जाएगा? आइए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं, असल में है क्या चीज़? इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसे शॉर्ट में आईएफ भी कहते हैं, ये खाने का एक पैटर्न है। इसमें खाने के और उपवास यानी फास्टिंग के पीरियड्स के बीच एक साइकिल चलती है। और सबसे खास बात पता है क्या है? इसमें फोकस इस पर नहीं होता कि क्या खाया जाए, बल्कि इस पर होता है कि कब खाया जाए। बस यही एक चीज़ इसे ज़्यादातर दूसरी डाइट से एकदम अलग बना देती है। और ऐसा नहीं है कि इसे करने का कोई एक ही तरीका है, इसके कई रूप हैं। जैसे एक है टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, जिसमें दिन के कुछ ही घंटों के अंदर खाया जाता है। फिर है ऑल्टरनेट डे फास्टिंग, जिसमें एक दिन छोड़कर एक दिन उपवास रखा जाता है। और एक बहुत पॉपुलर तरीका है 5-2 डाइट, जिसमें हफ्ते के 2 दिन कैलोरी इनटेक बहुत कम कर दिया जाता है। मतलब कई तरह के ऑप्शन मौजूद हैं। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? इसके पीछे एक बड़ा ही दिलचस्प विज्ञान है। इसे कहते हैं मेटाबॉलिक स्विच का पलटना। असल में यही इस पूरे कॉन्सेप्ट का सीक्रेट है। इसको ऐसे समझिए जैसे हमारा शरीर एक हाइब्रिड कार है। नॉर्मली ये ग्लूकोज पर चलती है जो हमें खाने से मिलता है। ये समझ लीजिए कि ये कार का पेट्रोल है। लेकिन जब लगभग 12 से 36 घंटे तक फास्टिंग की जाती है, तो ये ग्लूकोज का स्टोर यानी हमारा पेट्रोल धीरे धीरे खत्म होने लगता है। पेट्रोल टैंक खाली हो रहा है और ठीक उसी वक्त हमारा शरीर एक मेटाबॉलिक स्विच ऑन कर देता है। यही वो कमाल का मोमेंट है। अब शरीर एनर्जी के लिए शरीर में जमा फैट को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिससे कीटोन्स बनते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हाइब्रिड कार पेट्रोल खत्म होने पर अपनी इलेक्ट्रिक बैटरी पर चलने लगती है। ये एक तरह का बैकअप फ्यूल है। तो जब ये मेटाबॉलिक स्विच ऑन होता है तो हमारी सेहत को क्या-क्या फायदे हो सकते हैं? चलिए देखते हैं कि इस बारे में रिसर्च क्या कहती है। देखिए, इसके फायदे काफ़ी असरदार हो सकते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि इससे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और शरीर का फैट भी कम होता है। ज़रा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ट्राइग्लिसराइड्स में 16 से 42% तक की कमी आ सकती है और टोटल कोलेस्ट्रॉल 6 से 21% तक कम हो सकता है। इतना ही नहीं, ये ब्लड प्रेशर और शरीर की सूजन को कम करने में भी मददगार हो सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। फायदों की बात तो हो गई, पर इसके कुछ जोखिम और साइड इफेक्ट्स भी हैं, जिनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। ये एक तरह का रियलिटी चेक है। हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग के अनुसार 4 ऐसे बड़े साइड इफेक्ट्स हैं जिनका खास ध्यान रखना चाहिए। पहला, शुरुआत में सिरदर्द, सुस्ती और चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। दूसरा, फास्टिंग के बाद भूख के हार्मोन्स गड़बड़ा सकते हैं, जिससे लोग ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं। तीसरा, ये बड़ी उम्र के लोगों के लिए रिस्की हो सकता है क्योंकि उनका वजन बहुत तेज़ी से कम हो सकता है। और चौथा, और ये सबसे ज़रूरी है, जिन लोगों को डायबिटीज़ जैसी कोई बीमारी है या जो कोई ख़ास दवाइयाँ ले रहे हैं, उनके लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है। वैसे ये बात भी दिलचस्प है कि उपवास का ये आइडिया कोई नया नहीं है। बहुत साल पहले मार्क ट्वेन ने लिखा था, एक बीमार इंसान के लिए थोड़ी सी भुखमरी बेहतरीन दवाओं और डॉक्टरों से भी ज्यादा काम कर सकती है। और आज मॉडर्न साइंस इसी सदियों पुरानी बात को साइंटिफिकली परख रहा है। तो इन सब बातों को जानने के बाद अगर कोई इसे आजमाना चाहता है तो इसे सुरक्षित तरीके से कैसे किया जा सकता है? इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल गाइडलाइंस हैं। जब फास्ट तोड़ा जाता है तो ब्लड शुगर को स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और सब्जियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। और हाँ, एक साथ बहुत सारा खाना, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स और मीठी चीज़ों से बचना ही समझदारी है। और साइड इफ़ेक्ट्स से बचने के लिए एकदम से शुरू ना करें, बल्कि धीरे धीरे खाने का समय कम करें। हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, तो खूब पानी पिएं। अगर कोई दवा चल रही है जिसके साथ खाना ज़रूरी है, तो 5-2 जैसा मॉडिफाइड प्लान बेहतर हो सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, इसे शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, खासकर अगर पहले से कोई हेल्थ प्रॉब्लम है।
तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कुछ लोगों के लिए एक बहुत शक्तिशाली टूल हो सकता है, लेकिन वहीं दूसरों के लिए ये एक जोखिम भरा कदम भी हो सकता है। तो क्या इसे अपनी हेल्थ की टूलकिट में शामिल करना सही है? इसका जवाब हर किसी के लिए अलग है और इसका फैसला सिर्फ किसी व्यक्ति की अपनी सेहत की स्थिति और डॉक्टर की सलाह पर ही निर्भर करता है।